So we will start with a quick recap of three applications of parallax method, क्योंकि आज हमको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है वो तो रिवाइज करेंगे नहीं, बिकॉज इट हैज बीन डन मिनिमम 3 टाइम्स। तो अभी आपको सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था पैरेलैक्स मेथड का वो रिकॉल करना है। क्या था पहला एप्लीकेशन? पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। तो पैरेलैक्स मेथड यूज करके we can find out distance to a planet. So for that method was very simple. What we do is, let us say this is Earth. हम Earth पे 2 points लेते हैं which are at the maximum distance from each other, और Earth की surface पे 2 ऐसे point जो maximum distance पे है वो हमेशा होते हैं diametrically opposite points. So we consider 2 मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इन दोनों पॉइंट्स से साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, वी ऑब्जर्व अ प्लैनेट। अभी हम तो एक साथ नहीं कर सकते, इसके मतलब 2 ऑब्जर्वर लगेंगे। 2 ऑब्जर्वर्स बोथ आर साइमल्टेनियसली लुकिंग एट द सेम प्लैनेट। तो ये प्लैनेट है, दिस इज सम प्लैनेट पी। तो ये जो एंगल बनेगा ए पी बी, इस एंगल को क्या नाम दिया था हमने? पैरेलैक्स एंगल। तो दिस एंगल इज पैरेलैक्स एंगल थीटा। और A to B ये डायमीटर ऑफ अर्थ है जिसको हमने डिनोट किया था B से। एंड द डिस्टेंस टू द प्लैनेट, या तो R बोलो या D बोलो, वट एवर यू वांट टू से, मे बी डिस्टेंस को D से डिनोट कर देंगे हम लोग। तो देन इफ यू रिमेंबर, वापस से वही प्लेन एंगल का डेफिनेशन, व्हाट इज आर्क लेंथ AB, डिस्टेंस इनटू एंगल। याद है ना, आर्क लेंथ AB है आर्क। So by definition of arc length AB equal to distance, that is AP into angle। कौन सा एंगल? APB, पैरेलैक्स एंगल। ये AB डिस्टेंस है B, which is diameter of Earth, and AP is distance to that planet into theta. So D equal to B upon theta. So this is how you find out distance to a planet using parallax method. पैरेलैक्स मेथड का सेकंड एग्जांपल, सेकंड एप्लीकेशन था, क्या था? टू डिटरमाइन साइज ऑफ अ प्लैनेट। ओके, तो टू फाइंड आउट साइज ऑफ प्लैनेट और मून। नॉर्मली ये मून के लिए यूज होता है, लेकिन प्लैनेट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो डू यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन नंबर 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 2? क्या डिफरेंस है दोनों में? जब प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है तब आप अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेते हो, एक सिंगल प्लैनेट का। जब आपको साइज ऑफ प्लैनेट निकालना है तो आप अर्थ के एक सिंगल पॉइंट से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हो 2 पॉइंट्स पे। कौन से 2 पॉइंट्स पे? डायमेट्रिकली अपोजिट। तो व्हाट वी डू इज, अगर हमको साइज डिटरमाइन करना है, सबसे पहले साइज तो करेंगे डिटरमाइन, लेकिन यू शुड नो दिस इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ये जो डायमीटर ऑफ प्लैनेट है, ये अर्थ के एक पॉइंट पे जितना भी एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? याद है क्या? याद है क्या बोला था हमने? एंगुलर डायमीटर। तो प्लैनेट का साइज 2 अलग अलग पैरामीटर से मेजर हो सकता है। नंबर 1, या तो डिस्टेंस, मतलब डायमीटर, फॉर एग्जांपल 12,000 किलोमीटर। तो जब भी आप साइज ऑफ प्लैनेट मेजर करोगे तो आपको 2 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, एक तो किलोमीटर में या फिर एंगल में। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमसे फार अवे होते हैं, प्लैनेट्स हो गए, स्टार होगा, मून होगा, उसका साइज मेजर करने के लिए हम या तो लेंथ के टर्म से मेजर करते हैं किलोमीटर, या फिर एंगल। एंगल इज बेटर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर है तो वी कैन इजीली मेजर व्हाट इज द एंगल इंस्टेड ऑफ व्हाट इज द डायमीटर। तो ये जो डायामीटर ने एंगल बनाया, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैंने अभी आपसे पूछा, अगर आर्क एक एंगल बनाए तो ये प्लेन एंगल होता है कि सॉलिड एंगल होता है? प्लेन एंगल होता है। व्हेनेवर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। नाउ इफ आई आस्क यू, अगर एक एरिया ने एंगल बनाया तो वो एंगल प्लेन एंगल होता है कि सॉलिड एंगल होता है? तो फिर ये अल्फा
ये प्लेन एंगल है या सॉलिड एंगल है? प्लेन एंगल की सॉलिड एंगल? एंगल पूरे प्लैनेट के डिस्क ने बनाया कि सिर्फ डायमीटर ने बनाया? तो डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन है ना, वो कैसा है, आर्क जैसा है। तो ये एंगल प्लेन एंगल है कि सॉलिड एंगल है? प्लेन एंगल। तो जहां गलती होती है वो पहले करेक्ट कर लो, दिस इज प्लेन एंगल। ओके, तो जो अल्फा है दिस इज एंगुलर डायमीटर। हमारा टास्क था टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। और बहुत बड़ी बात है, अर्थ पे बैठ के आप मार्स का, जुपिटर का, यूरेनस का डायमीटर बता सकते हो। ये डिस्टेंस को डी बोल देंगे। इसके बाद तो वापस से वही कॉन्सेप्ट, आर्क लेंथ। व्हाट इज आर्क लेंथ हियर? ए बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस कौन है? डी इंटू एंगल। एंगल क्या है? अल्फा। व्हाट इज ए बी? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा। हो गया डायमीटर फाइन। लेकिन याद रखना, डायमीटर निकालने से पहले आपने डिस्टेंस फाइंड किया। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड किया? मेथड नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1। तो अगर आपको किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस पता है तो आप उस प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर भी फाइंड कर सकते हो, और आप उस प्लैनेट का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हो। तो ये था मेथड नंबर, एप्लीकेशन नंबर 2। व्हाट इज एप्लीकेशन नंबर 3? तो टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। तो डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फाइंड करने के लिए हम लोग अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया साइमल्टेनियसली, राइट। लेकिन जब हमको स्टार का डिस्टेंस चाहिए होता है, स्टार का, तो लेट अस से आई हैव सम स्टार और हियर, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं अर्थ के 2 पॉइंट से साइमल्टेनियसली रीडिंग नहीं ले सकता हूँ। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अगर स्टार है तो स्टार ऑफ कोर्स सन को छोड़ के बाकी सारे स्टार हमसे बहुत दूर है, राइट। तो अगर मैं अर्थ पे 2 पॉइंट लेता हूँ और यहां से मेजर करता हूँ, तो जो पैरेलक्स एंगल है इट विल बी टू स्मॉल। ये इतना स्मॉल है कि इट कैनॉट बी मेजर्ड। तो द पैरेलक्स ड्यू टू अ स्टार for 2 points on the surface of earth is too small to be measured। तो मेजर होगा नहीं। और आप देख ही रहे हो, बिना एंगल के डिस्टेंस मिलेगा नहीं। अनलेस यू नो एंगल, पैरेलक्स एंगल, डिस्टेंस फाइंड होगा नहीं। तो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड इज टू स्मॉल, तो हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग अर्थ के रिवोल्यूशन का यूज करते हैं, बिकॉज वी नो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। But Earth is revolving around Sun in which type of orbit? Elliptical की circular? Elliptical. Very good. ये भी एक प्रॉब्लम है फिर, because Earth is revolving around Sun in an elliptical orbit। अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल हो तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये होता है कि ऑफ कोर्स एज यू सी, अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो अर्थ और सन का डिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं है, कभी बहुत कम है, कभी बहुत ज्यादा है। अगर सबसे कम डिस्टेंस है तो पॉइंट को क्या बोला था हमने? पेरीहेलियन। और उसको क्या बोला था हमने? एपहेलियन। गुड। तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, फिर ये भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। इसको बोलते हैं आरपी, इसको बोलते हैं आर ए। दिस इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन व्हेन द अर्थ इज एट पेरीहेलियन। दिस इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन व्हेन द अर्थ इज एट एपहेलियन। इन दोनों का कर लेंगे हम लोग एवरेज, और एवरेज आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जैसे ही तुमने एवरेज किया, एक बार आपने एवरेज कर लिया, तो अब इसके बाद इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने एवरेज डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। तो याद रखना, जब आप एवरेज डिस्टेंस कंसीडर करते हो तो फिर आप ऑर्बिट को सर्कुलर दिखाते हो एंड नॉट इलिप्टिकल। बट इन रियलिटी ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। और अगर वैसा नहीं होता तो शायद आप और हम नहीं होते। शायद। क्यों नहीं होते? यू नो, मार्च अप्रैल का मंथ, अर्थ इज एग्जैक्टली हियर, पेरीहेलियन।
अभी जून का महीना है, अर्थ समवेयर ओवर हियर, डिस्टेंस बढ़ेगा तो सन का हीट कम आएगा, और हीट कम आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होंगे, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स विंटर, और विंटर मतलब नवंबर दिसंबर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जब अर्थ पहुंचा, देन वी आर इनटू नवंबर दिसंबर का मंथ। अब इससे क्या होता है, अगर सन पास में, अर्थ का डिस्टेंस कम हुआ तो अर्थ पे हीट ज्यादा आया, हीट ज्यादा आना मतलब वाटर का वेपरेशन स्टार्ट होता है। वाटर वेपर अगर नहीं बनेगा, वाटर का वेपर, तो क्लाउड नहीं बनेगा, क्लाउड नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पूरा इकोलॉजिकल साइकिल गया। तो देखो, सिर्फ एक ऑर्बिट का शेप डिसाइड करता है कि कौन से प्लैनेट पे लाइफ हो सकता है, ऑर्बिट का शेप। गुड। तो रिमेंबर, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट्स, तो बुक के बाहर भी पता होना चाहिए आपको। तो एनीवेज, अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास एक स्टार है, ये स्टार है जिसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम अर्थ, लेकिन मैं पैरेलैक्स मेथड तो यूज कर रहा हूँ, बट मैं अर्थ के ही दो पॉइंट से इसको साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज द एंगल फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, तो मैं आज वापस रिपीट करूंगा, इट इज फ्यू आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड क्या है हमने कल देखा था, आज वापस देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ के ऑर्बिट का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन लेंगे, इस पॉइंट को बोल देंगे ए पॉइंट, फिर 6 महीने रुकना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल बी एग्जैक्टली हियर, राइट। और हमको ऑलरेडी पता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 AU और ये भी 1 AU, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 2 AU। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिया यहाँ, मतलब हमने अभी भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिए, बट नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आर इन द ऑर्बिट। गुड। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल पैरेलैक्स एंगल इज नॉट वेरी स्मॉल नाउ, और इट कैन बी मेजर्ड। तो अब मुझे बताओ आर्क लेंथ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आर्क लेंथ, AB, distance is D, arc length equal to distance into angle, तो distance equal to arc length upon angle, but arc length AB क्या था, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। गुड, क्लियर यहाँ तक। तो अगर आपको स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो इन दैट केस वी यूज 2 पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और अगर आपको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो वी यूज 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हमने देखा था कन्वर्जेंस, 1 पाई रेडियन मतलब कितना, 180 डिग्री, याद है क्या। तो 1 रेडियन मतलब कितना, 180/पाई डिग्री, मतलब कितना, 57.29 डिग्री। सिमिलरली ये देखो, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा अगर करना हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो सिंपल, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो सब्सटीट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो याद है कितना था, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो 1 डिग्री इज 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज नॉट डिग्री बट इट इज रेडियन। तो 11th के आगे, आज से जब तक आप साइंस में हो तब तक, इंजीनियरिंग कोई भी ले लो, M1 M2 M3 तो आना ही है, हाँ, उसमें एंगल मेजरमेंट होना ही है, तो वहां पे डिग्री हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में कभी भी अगर आप जाओगे तो आपको रेडियन में ही मेजर करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो पैरेलैक्स एंगल की हम लोग बात करते हैं ना, ये पैरेलैक्स एंगल 1 डिग्री नहीं होता, उससे बहुत कम होता है, उससे बहुत कम होता है। तो फिर हमको इससे भी छोटा यूनिट चाहिए, तो हम 1 डिग्री के 60 पीसेस कर देते हैं, ईच पीस को बोलते हैं आर्क मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट। तो व्हाट इज 1 मिनट, 1/60 ऑफ अ डिग्री। लेकिन डिग्री तो ऐसा यूनिट है नहीं, कौन है ऐसा यूनिट, रेडियन। तो 1/60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, 1.745 इंटू 10⁻²।
अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो अगर 1 आर्क मिनट को डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। ये जो पैरेलक्स एंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये 1 आर्क मिनट से भी छोटा होता है, क्योंकि स्टार्स आर फार अवे, बहुत दूर है। तो एंगल जो बना वो इससे भी छोटा बना। अगर इससे छोटा बना तो हमको आर्क मिनट को भी डिवाइड करना पड़ेगा 60 पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड, डबल डैश मतलब आर्क सेकेंड, सिंगल डैश मतलब आर्क मिनट, इट इज 1/60 ऑफ आर्क मिनट। लेकिन 1 आर्क मिनट इज हाउ मेनी रेडियंस? 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे क्या था? 4.847 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, राइट। गुड। इसके बाद हमने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू इन मीटर, याद है? याद होना चाहिए। 1.496 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं +11 मीटर, 10⁻11। लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हो, माइनस नहीं आएगा। गुड। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद हमने डिफाइन किया था लाइट ईयर, याद होगा। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलोगे 1 लाइट ईयर। तो ये कहाँ से डिफाइन किया? तो स्पीड का डेफिनेशन से। स्पीड वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, याद रखना। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट ईयर बोल रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टाइम मतलब एक साल। एक साल में कितने दिन? हर दिन में कितने आवर्स? हर आवर में कितने मिनट्स? और हर एक में कितने सेकंड? तो सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आया था? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है। तो फिर हमने नया यूनिट डिफाइन किया था, याद है? पारसेक। 1 पारसेक, याद है आपको? 1 पारसेक मतलब कितना? नहीं याद? चलो आई विल रिपीट अगेन। तो 1 पारसेक डिफाइन करने के लिए हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सन एंड अर्थ, इन दोनों में मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके। फिर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेट अस से दिस पॉइंट, और चेक करेंगे इस पॉइंट पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कितना एंगल बनाया। लेट अस चेक। फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो नहीं चलेगा। फिर हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा और शिफ्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बनाया। लेट अस से 1 आर्क मिनट, फिर भी नहीं चलेगा। फिर इस पॉइंट को हम और भी शिफ्ट करेंगे, तब तक शिफ्ट करते जाएंगे जब तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जैक्टली 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड नहीं करता। जिस डिस्टेंस पे, द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड is known as 1 parsec. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एग्जैक्टली 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा, उस डिस्टेंस को बोलोगे 1 पारसेक। और अगर आपको याद है तो 1 पारसेक का कन्वर्जन होता है 3.26 लाइट ईयर, और मीटर में कितना होता है? 10⁻16। गुड। इन रियलिटी
थोड़ा गड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, मत करो। इन रियलिटी ये एक पार्सेक भी बहुत छोटा डिस्टेंस है, बिकॉज यूनिवर्स इज टू लार्ज। तो फिर इसके आगे हम लोग किलो पार्सेक, मेगा पार्सेक, गीगा पार्सेक, ये सारे डिस्टेंस यूज करते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई विल नॉट गो इन टू इट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। नाउ वंस यू नो ऑल दिस, इतना पता है, तो नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ दो तीन चीजें जो मैं पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन किसी ने भी लिखना नहीं। क्यों नहीं? वो नोट्स दिए ही इसके लिए मैंने। नोट्स के आखिरी पेज पे देखोगे तो सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड है। ओके, so we will not waste our time in writing down questions. Number 2, आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आगे एग्जाम्पल लिखा होता है, जैसे एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और जो आपके बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो रोमन्स में है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। तो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो। इसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेयर टू अदर क्लासेस, तो डोंट वरी, विल टेक मोर लेक्चर्स बट वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नंबर 3, वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, उसमें आंसर दिया हुआ है, आपको दिया है ना, दिया हुआ ब्रैकेट में लिखा हुआ है आंसर। टेक्स्ट बुक में कुछ करेक्शंस है, कई कई जगह पे आंसर इनकरेक्ट है, तो जब जहाँ पे इनकरेक्ट होगा आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। नंबर 4 एंड द लास्ट थिंग, जब तक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक नो वन विल राइट डाउन एनीथिंग। आफ्टर दिस क्वेश्चन एंड्स आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन सॉल्यूशन, राइट? तो आपको इनफ टाइम मिलेगा टू राइट डाउन सॉल्यूशन, तो डू नॉट बी इन हरी। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो and then I'll give you time to write down. So we'll start with example number 1.1. What is a solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 raised to 8 meter. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई वुड रिकमेंड आप गिवन डेटा लिख लो। ये सिर्फ स्टेट बोर्ड पर्पस के लिए है, जेई नीट में ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करते नहीं, क्योंकि जेई नीट में इतना टाइम होता नहीं है। नंबर 2, बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर करेक्ट है रॉन्ग है वो तो चीज़ है ही, लेकिन एडिशनली योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, तो हमको पहले से आदत डालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बहुत लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, अगर आगे भी करोगे फॉर्मूला याद नहीं आता, होता है ऐसा, क्वेश्चन समझ में आया फॉर्मूला याद नहीं आया, होता है ना। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, क्योंकि दिस इज साइंटिफिक वे। क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, आपका दिमाग अपने आप काम करने लगता है, एंड देन यू स्टार्ट रिलेटिंग व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड। तो उसमें से हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करके फॉर्मूला लिख देंगे। तो पहले गिवन लिखो, क्या फाइंड करना है वो लिखो, अपने आप ही फॉर्मूला याद आ जाएगा, और होगा ऐसा, धीरे धीरे होगा। उसमें और एक चीज एडवांटेजेस ये होता है कि जब आप गिवन डेटा लिखते हो, जब ये क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो, तो तुमने देखा होगा डायामीटर ऑफ मून किसमें दिया हुआ है और डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है। ऐसा यूनिट किलोमीटर है कि मीटर है? मीटर है। तो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कभी कभी घाई घाई में हम लोग कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं, तो आंसर होता है गलत। इसके लिए जब हम गिवन डेटा लिखते हैं ना, उसी टाइम पे हम लोग उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मतलब गलती करने के चांसेस भी कम है फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां डायग्राम भी आएगा। हमको बोला है व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ, तो लेट अस से दिस इज मून एंड दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, करेक्ट। मून का या प्लैनेट का, मून का या प्लैनेट का साइज फाइंड करने के लिए मेथड क्या था? पैराडॉक्स तो था, अर्थ के एक पॉइंट से आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देखते हो। वेरी गुड। तो ये डायमीटर है और ये दिया हुआ है,
दिया हुआ है ना, रेडियस दिया है मतलब डायमीटर दिया है कि नहीं? और तो डायमीटर दे दिया तुमको, कितना डायमीटर? 3474 किलोमीटर। मतलब यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डी, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कैपिटल डी। डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10⁸ और आपको फाइंड क्या करना है फिर? अल्फा। वही पूछा है ना, व्हाट इज सॉलिड एंगल, बराबर? करेक्ट? राइट और रॉन्ग? गलत। अल्फा था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद है तुमको? क्या था प्लेन एंगल? आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस। सॉलिड एंगल याद है आपको? क्या था सॉलिड एंगल? आर्क लेंथ होता ही नहीं उसमें, एरिया। एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट, गुड। तो इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते वक्त भी बी केयरफुल। तो यहाँ पे हमको डायामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लेन एंगल मेजर ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। एरिया है ए, और डिस्टेंस को डी बोल दो या आर बोल दो, आपकी मर्जी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। राइट। तो गिवन में हमारे पास था रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ मून। कितना है डायमीटर ऑफ मून? कितना है? 3474 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी रेडियस ऑफ मून? रेडियस ऑफ मून डायमीटर का आधा, 1737 किलोमीटर। किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नो। तो ऐसा में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1000, क्योंकि किलो मतलब 1000, 10⁻³ मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1.737 इंटू 10⁻³ तो पहले से था, इधर पॉइंट लगाए तो 3 और, तो 10⁻6। सिर्फ डेसिमल का एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1737 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ आ गया, और बीच में डेसिमल लगा दिया। कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? 1, 2 और 3, तो पावर 3 से बढ़ेगा। 10⁻³ था तो 10⁻6 होगा। अब ये क्यों किया समझ में आएगा, आ जाएगा समझ में। और ये स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? अर्थ और मून का। अगर कंफ्यूजन होता है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो कोई बात नहीं, हम नोटेशन चेंज कर देंगे। जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो वहां वहां पे नोटेशन चेंज कर देना। रेडियस ऑफ मून को आर एम बोलने की जगह पे कैपिटल आर बोल दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन नहीं हो, बस इतना, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, दैट्स इट। तो ये आ गया रेडियस ऑफ मून कैपिटल आर। स्मॉल आर इज डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको? सॉलिड एंगल, 3D एंगल। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल? एरिया अपॉन कैपिटल आर की स्मॉल आर, डिस्टेंस का स्क्वायर। वेरी गुड, गुड। बट व्हाट इज एरिया इन दिस केस? पाई आर स्क्वायर की 4 पाई आर स्क्वायर? थोड़ा सोचो और फिर बोलो। पाई आर स्क्वायर की 4 पाई आर स्क्वायर? सोचना और फिर बताना। Why 4 पाई आर स्क्वायर? मून इज अ स्पीयर, राइट, बट रॉन्ग। तुम सही है, तुम सही बोल रहे हो कि मून इज अ स्पीयर, पर तुम जब देखते हो तुमको पूरा स्पीयर दिखता है कि सिर्फ डिस्क दिखता है? तो तुमको पाई आर स्क्वायर दिख रहा है कि तुमको 4 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है? दैट इज वाई यू आर राइट बट यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, गुड, हो गया, डन। एक बार फॉर्मूला आ गया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके रखा है। नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। दिस इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर कर लिया। पाई की वैल्यू आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी? 1.7367, ऑफ कोर्स 7 इंटू 10⁻6, और ये था 8.34 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर।
ऊपर 10 पावर 6 है और नीचे 10 पावर 8 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -8। व्हाट इज 10⁻6 इंटू 10⁻−8? 10⁻², उसका स्क्वायर कितना, 10⁻⁻4। तो पाई तो था ही, ये 10⁻⁻8 हो गया, और 10⁻6 और -8 10⁻⁻2 हो गया, और -2 का स्क्वायर हो गया, तो 10⁻⁻4। और यहां बच गया आपके पास 1.737 अपॉन 3.84 का स्क्वायर। करेक्ट, राइट। अभी ये जो कैलकुलेशन है ये फिलहाल तो मैं कैलकुलेटर से करूंगा, आप लोगों को लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर +2 नहीं होता है, 10⁻² हो तो देखो ऐसा है, -2 का स्क्वायर +4 करेक्ट है, लेकिन 10 का पावर जब हो ना, तो उस केस में इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 10⁻² इंटू 10⁻²। बेस क्या है, सेम है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। एडिशन मतलब -2 और -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस। गुड। तो 10 के पावर में अगर माइनस हो और उसका स्क्वायर हो तो वो कभी प्लस नहीं होता है। चलो बताया ही है तो अब बता दो, व्हाट विल बी दिस, 10⁻⁻9, 10⁻⁻4 और यहाँ पे 3, -12। वेरी गुड, ओके गुड। देन अभी ये जो 1.737 अपॉन 3.84 है, ये आपको लॉग बुक में एक टेबल होता है जिसको आप बोलते हो रेसिप्रोकल टेबल, उसमें से रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा। लॉग बुक नहीं आता ऐसे कितने लोग हैं, यू डोंट नो हाउ टू यूज लॉग बुक? ओके, तो मैं लॉग बुक का एक यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा, उसमें लॉग बुक कैसे यूज करते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, सब कुछ उसी में है। तो गो थ्रू इट, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आई विल नॉट डू इट हियर, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कैलकुलेशन करने के शॉर्टकट ट्रिक्स, ये भी बता सकता हूँ वैसे, बता ही देता हूँ, बता ही रहे तो बता देता हूँ। 1.7 और 3.8, रफली रफली, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, 1 एंड 2, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज 1/2, 0.5, उसका स्क्वायर कितना, 0.25, 0.25, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। तो रफली रफली बता रहा हूं मैं, ये है 0.25 और ये कितना है, पाए। पाए की रफ वैल्यू कितनी है, 3, अप्रोक्सीमेट 3.142 एग्जैक्ट, वैसे एग्जैक्ट होती नहीं है उसकी, 0.3142, आगे भी बहुत सारे नंबर्स है, बट रफली रफली तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 0.75 इंटू 10⁻⁻4। देखो आंसर इसके आसपास आएगा, क्योंकि रफ वैल्यूज है, इसके लिए बोल रहा हूँ आंसर इसके आसपास आएगा। एग्जैक्ट आंसर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा। तो 1.737, 1.737 डिवाइडेड बाय 3.84, 0.45, मैंने कितना लिया था, 0.5। इसका क्या करना था, स्क्वायर, क्या करना था इसका, स्क्वायर। कितना आ गया, अरे डिवाइड हो गया है तो, चलो ठीक है, वापस करना पड़ेगा। 1 पॉइंट क्या था, 737 डिवाइड बाय कितना था, 8.84, करेक्ट। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो 0.4523, 0.4523 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर रूट हो रहा है वो बार बार, टच स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। 0.4523 का स्क्वायर, हाँ भी बराबर, वापस स्क्वायर रूट हो गया अरे। ओके, लास्ट 0.4532 इंटू 0.4532, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी करेक्ट आएगा 0.2053। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है इस कैलकुलेटर के, देता वो स्क्वायर है, कभी कभी लिखता कुछ और है, एनीवेज। तो 0.205, रफली रफली 0.205 मल्टीप्लाई में क्या था, पाई, पाई था ना मल्टीप्लीकेशन में, पक्का 100%। कितना आया, 0.644,
हमारा कितना आया था 0.75, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किए थे। तो ठीक है 0.6449। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना है 0.6449 इंटू 10⁻⁻⁴। वेरी गुड। क्या फाइंड किया है तुमने ओमेगा। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द यूनिट। चलो एक बात बताओ, आर किस में था मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट। स्मॉल आर किस में था मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट। तो एंगल किस में आएगा, रेडियन की स्टेरेडियन, क्योंकि कौन सा एंगल है। हाँ तो फिर ये आंसर किस में आना चाहिए स्टेरेडियन, राइट। तो जब आप हर एक पैरामीटर ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो एंगल भी किस में मिलेगा एसआई में, तो स्टेरेडियन। और आंसर यही होना चाहिए। देखते हैं अभी क्या दिया है आंसर। अभी आंसर में दिया हुआ है 0.642, हमारा आया 0.644 इंटू 10⁻⁻⁶, सॉरी -4 करेक्ट है। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपके क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसमें सारे पैरामीटर अगर ऐसा यूनिट में है तो आंसर भी किस में आएगा ऐसा यूनिट में। एंड ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। अब एक क्वेश्चन आपको फॉर असाइनमेंट, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें मैं एक चेंज करूंगा। व्हाट इज व्हाट इज plane angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of moon is 3474 kilometer and the distance from the earth is 3.84 into 10⁸ राइट। ये होमवर्क है आपके लिए। सॉलिड की जगह पे सिर्फ मैंने लिखा प्लेन एंगल, राइट। बाकी सारा इंफॉर्मेशन वैसा का वैसा। तो नाउ यू नो व्हाट इज टू बी डन। पता है क्या करोगे, तो सिग्मा फाइंड करोगे कि थीटा फाइंड करोगे। थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या था आर्क लेंथ अपॉन डिस्टेंस। आर्क लेंथ क्या आएगा डायमीटर अपॉन डिस्टेंस। तो डायमीटर भी दिया है डिस्टेंस भी दिया है, दोनों को डिवाइड करो और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होमवर्क है, प्लेन एंगल फाइंड करना इज सेल्फ प्रैक्टिस फॉर यू। एग्जाम्पल 1.2, a star is 5.5 light year away from the earth. How much parallax in arc second will it subtend when waved from two opposite points along the orbit of earth? So which concept will you use? क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या बोला है हाउ मच पैरालैक्स। पैरालैक्स मतलब ये है इन आर्क सेकेंड, इन आर्क सेकेंड। तो थीटा फाइंड करना है। एक काम करो इसको डी बोल दो। और अभी अभी हमने रिवाइज किया था तो मुझे तो पता होगा ही। व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ कितना दिया हुआ है। तो डिस्टेंस डी इज 5.5 ly। व्हाट वाज द कन्वर्जन ऑफ लाइट ईयर इनटू मीटर्स। भूल गए, 15 मिनट में भूल गए, 2 साल याद रखना है। क्या है डिस्टेंस, मुझे पता है, आपसे आपसे पूछना है मुझे। 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, तो ये आ गया आपका मीटर में। अभी सिर्फ आपको 9.46 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना है मीटर में आने के लिए। 9 इंटू तो 52.03
52.03 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस इन मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ए बी, कितना है ये ए बी? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 2 इंटू 1.496, 3 से थोड़ा छोटा, क्योंकि 1.5 इंटू 2 कितना होता है? 3। तो 2 इंटू कितना? 1.496, 2.992। तो ये मिल गया 2.992 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस ए बी मीटर में। यू आर सपोज टू फाइंड आउट पैरालैक्स, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट एंगल थीटा। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? अभी तो बताया, डिस्टेंस डी इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, 2 AU अपॉन थीटा। व्हाट इज थीटा? 2 AU बाय, और 2 AU तो तुमको पता है, 2 AU का वैल्यू अभी फाइंड किया तुमने। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। तो थीटा इक्वल टू 2 AU, लेकिन 2 AU इज 2.992 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, अपॉन डी। डी 5.5 लाइट है, तो कितना आया? 52.03 इंटू 10⁻15 मीटर। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सिंपल, इसको, इस पॉइंट को यहां पे लिख लेता हूं। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 16, राइट। तो थीटा इक्वल टू, ये 10⁻16 ऊपर जाके -16, तो 10⁻11 -16 -5। ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो आंसर इज इन रेडियन। फिर अभी इसको डिवाइड कर लो, 2.992 डिवाइडेड बाय 5.203, 0.5750, तो आ जाएगा 0.575। ठीक है, इतना ठीक, 10⁻⁻5, राइट। लेकिन आपको पूछा क्या है? हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड, और आपका एंगल किस में आया, लेकिन चाहिए किस में? तो इसलिए मैंने बोला था 1 आर्क सेकेंड मतलब कितना रेडियन, याद होना चाहिए। वापिस भूल गए? 4.84 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, राइट। So what is 1 radian in arc second? 1 radian in arc second is 1 upon 4.84 into 10⁻⁻6, बराबर, राइट। क्या लिखो इधर? क्या है ये? आर्क सेकेंड है कि? हाँ, आर्क सेकेंड। हमारे पास एंगल तो मिल गया पैरेलैक्स, लेकिन रेडियन में मिला, तो हमको पैरेलैक्स एंगल थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 0.575 इंटू 10⁻⁻5, लेकिन किसमें है? रेडियन। लेकिन एक रेडियन मतलब कितना सेकेंड? 1 अपॉन कितना? 1/48 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। 10⁻⁻5 और ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो इज 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+6, 10⁻1, ये ऊपर जाएगा ना, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6, तो 10 बचेगा यहाँ पे, और 0.575 डिवाइडेड बाय 4.84, तो 0.575 डिवाइडेड बाय 4.84, कितना आ गया? 0.1188, 0.1188 कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? ये 10 होगा ना, तो 0.1188 इंटू कितना? 10, तो कितना? 1 पॉइंट, किसमें आया आंसर? आर्क सेकेंड में। तो ये आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए, देखते हैं। यही आंसर है, 1.186, हमारा 1.188। गुड, डन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज ऑन पैरेलैक्स मेथड। इसके बाद वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल 1.3, the moon is at a distance of 3.84 into 10 raised to 8 meter from the earth. If viewed from two diametrically opposite points on the earth, the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minutes. What is the diameter of earth? तो अगर आपको याद है, आज ही बताया और कल भी हुआ था, दिस वन, अगर आपको अर्थ की सरफेस से मून या प्लैनेट का डायमीटर फाइंड करना है, अर्थ की सरफेस से मून का या प्लैनेट का डायमीटर फाइंड करना है, तो हम अर्थ की सरफेस के एक पॉइंट से कहां देखते हैं? दो पॉइंट है। दो पॉइंट कैसे है? डायमेट्रिकली अपोजिट। अब इसको उल्टा क्वेश्चन कर दिया। इन्होंने बोला कि हमको मून का डायमीटर नहीं निकालना, हमको अर्थ का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक को भेजेंगे मून पे और मून से वो अर्थ को देखेगा। सिर्फ प्रोसेस उल्टा है। लुक, द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 into 10 raised to 8 meter from earth. If viewed from two diametrically opposite points on the earth, okay, the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minutes. What is the diameter of earth? तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। अर्थ एंड मून, दिस इज अर्थ एंड यू हैव मून, लेट अस से दिस इज मून। अब क्वेश्चन क्या है एक बार वापस पढ़ लो। मून का डिस्टेंस दिया, छोड़ दो। इफ viewed from two diametrically opposite points on earth, if viewed from two diametrically opposite points on earth, तो मतलब यहां से देख रहे हो और यहां से देख रहे हो मून को। गुड, राइट? तो टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। गुड, लेट अस से ये पॉइंट, this point is A, this point is B, this is diameter of earth, let us say capital D, इसको बोल देंगे distance R. What is the angle subtended at the moon? तो एंगल कितना बना ये? 1 डिग्री एंड 54 मिनट, सीधा बोल देंगे इसको। तो अगर डायग्राम भी ड्रॉ कर ले तो समझ में आ जाएगा कि आपको गिवन क्या है। बताओ तो गिवन क्या है? एक तो एंगल कितना, 1 डिग्री 54 मिनट्स। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60, मतलब 60 मिनट्स और 54 मिनट्स। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 114, राइट? करेक्ट। एक मिनट में कितने रेडियन होते हैं? वापिस भूल गए? कितनी बार भूलोगे? हाउ मेनी रेडियंस इन 1 मिनट? 2.91 into 10 raised to, पक्का? सर तो भी याद रखना सीखो, ये याद काम में आएगा ये। तो 114 into 2.91, 331.74। so this is 331.74 into 10 raised to -4 रेडियन। ये आ गया पैरेलैक्स एंगल थीटा इन रेडियन। और क्या दिया है? डिस्टेंस दिया, किसका? अर्थ का और मून का। मतलब क्या दिया हुआ है? आर। कितना दिया है यार? 10 raised to 8 मीटर। और फाइंड क्या करना है? डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब क्या फाइंड करना है? डी। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज आर्क हियर? आर्क क्या है? डी। व्हाट इज आर्क लेंथ का फॉर्मूला? रेडियस इंटू एंगल, आर इंटू। तो हो गया, फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन खत्म। सॉल्यूशन में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डी इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पता है? पता है, यस। 3.84 इंटू 10 रेज टू 8। थीटा तो अभी फाइंड किया, कितना है? 331.74 इंटू 10 रेज टू -4। 10 raised to +8 and -4 is +4. 331.74 into 3.84 into
3.84 कितना आ गया 1273.88 1273.88 आर किस में था मीटर में तो फाइनल आंसर किस में है मीटर में हो गया गुड राइट ये डेसिमल यहां शिफ्ट कर देंगे 12.7388 इंटू 10⁻⁶ मीटर करेक्ट भी है कितना किलोमीटर होता है ये पता है आपको हाउ मेनी किलोमीटर इज दिस एक काम करो 1273 इधर पॉइंट था ना ये पॉइंट मैं एक से शिफ्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा और एक से शिफ्ट किया तो पावर 10⁻⁴ का क्या बन जाएगा 3 की 5 3 की 5 वेरी गुड तो जब डेसिमल राइट में शिफ्ट करते हो तो पावर एक से कम होता है जब डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो पावर एक से बढ़ता है ये पता होना चाहिए 10⁻³ मीटर 10⁻³ मीटर मतलब कितना किलोमीटर 1 तो 12,000 12738 12,738.8 और होना भी चाहिए और उसका रेडियस कितना है पता है नहीं पता 6378 इंटू 2 लगभग इतना ही आएगा वो अप्रोक्सीमेटली तो 6378 इंटू 2 कितना आया 12,756 हमारा कितना आया 12,738 तो बराबर है आंसर तो देखते हैं अभी आंसर में क्या दिया है यही होना चाहिए देखते हैं 12.74 12.74 इंटू 10⁻⁶ हमारा कितना है 12.7388 हमारा ज्यादा एक्यूरेट है कैलकुलेटर से करोगे तो एक्यूरेट आना ही है गुड डन तो क्वेश्चन समझ में आया व्हाट वेर यू डूइंग इन दिस क्वेश्चन इज आप मून को देख रहे थे अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से आपको अर्थ और मून का डिस्टेंस दिया है आपको बताया कि पैरेलल एंगल कितना बना 1 डिग्री एंड 54 मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट 60 और 54 मिनट तो थे ही तो टोटल मिनट्स कितने हो गए 114 उसको किसमें कन्वर्ट किया रेडियन में क्यों करना है क्योंकि डिग्री या मिनट ये ऐसा यूनिट नहीं है ऐसा यूनिट कौन है रेडियन तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया आर पता था और ये डायग्राम से आपको दिख रहा है डी इज आर्क लेंथ एंड आर्क लेंथ इज आर इंटू थीटा आर पता है थीटा पता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व करो डन एंड ऑफ द क्वेश्चन वन लास्ट टॉपिक वेरी स्मॉल टॉपिक एंड यू कैन इग्नोर इट क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद के 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है ओनली फॉर बेसिक नॉलेज तो अगर आपको याद होगा हम मिड रेंज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या फिर स्पीरोमीटर और वेरी लार्ज डिस्टेंस कैसे मेथड कौन से मेथड से मेजर करते हैं देखो 3 मैंने आपको बताया थे 3 अलग अलग रेंज है बाकी है अभी हाउ डू यू मेजर मिड रेंज डिस्टेंसेस मीटर स्केल वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्पीरोमीटर how do you measure very large distances parallax method how do you measure very small distances very small मतलब for example size of an atom for example size of molecule तो size of atom size of molecule ये मेजर करने के लिए you cannot use direct methods वर्नियर कैलिपर चलेगा नहीं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी चलेगा नहीं सेंटीमीटर स्केल तो बिल्कुल नहीं चलेगा स्पीरोमीटर भी नहीं चलेगा क्यों सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का कितना था 0.01 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर स्क्रू का कितना था 0.001 सेंटीमीटर स्पीरोमीटर का कितना था 0.0001 सेंटीमीटर इससे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने हो तो वो डायरेक्टली मेजर होते नहीं है अगर मुझे एटम का साइज मेजर करना है तो यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ एटम इन जनरल 10⁻⁻10 मीटर इतना छोटा होता है 10⁻⁻10 मीटर इतने स्मॉल डिस्टेंसेस डायरेक्टली मेजर नहीं होते तो कन्वेंशनल एपरेटस मतलब डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हो स्केल वर्नियर कैलिपर वो चलता नहीं है यहाँ पे तो टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस कन्वेंशनल एपरेटस लाइक वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आर नॉट यूजफुल तो टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक
like the size of atom or molecule, we use something called as electron microscope. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप तो तुमको पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम पहली बार ही सुन रहे होंगे. माइक्रोस्कोप पता है ना, स्कूल में यूज किया होगा, देखा होगा उसमें से. उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि उस केस में जिस चीज को आप देखते हो, वट एवर यू सी, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और वही लाइट को आप देखते हो आईपीस से. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखना है और मैंने इस रूम के सारे लाइट बंद कर दिए और कंप्लीट डार्क बना दिया, तो विल यू बी एबल टू लुक थ्रू दैट माइक्रोस्कोप? नो. क्यों नहीं? आप बोलोगे लाइट ही नहीं है. नहीं, वैसा नहीं होता है. हो क्या रहा है, जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, अमीबा होगा, सुना है ना अमीबा? तो होता क्या है, उसको आप एक छोटे से कांच के प्लेट पे रखते हो, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, लाइट उस पे फॉल होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और वो लाइट आप देखते हो किस में से? आईपीस में से. तो जब लाइट यूज करते हो, उसको बोलते हो ऑप्टिकल. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल. चश्मा कितने लोगों को यहाँ पे है ना? चश्मा बनाने किसकी दुकान पे गए थे? क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन बोलते हैं ना, या ऑप्टिकल ऐसा बोलते हैं ना? देखा, चश्मे की दुकान के नाम के आगे लिखा होता है ऑप्टिकल. तो ऑप्टिकल मतलब इट हैज समथिंग टू डू विथ विजिबल लाइट. तो जब आप किसी भी छोटी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट का यूज करते हो, तो उसको बोलते हो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. कौन सा माइक्रोस्कोप? वेरी गुड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? कौन सा लाइट यूज होता है? कौन सा लाइट यूज होता है, जल्दी बताओ. अरे, मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग यू, वेन एवर यू लुक थ्रू माइक्रोस्कोप, द लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग फॉल्स ऑन द सैंपल. अमीबा होगा या जो भी होगा, लाइट मतलब ऑप्टिक, राइट? तो यू आर लुकिंग एट द रिफ्लेक्टेड लाइट. तो उस माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल. लेकिन अगर मैं लाइट यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप देखते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप नहीं देखते हो. कंप्यूटर डेटा कलेक्ट करके बताता है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन यूज होता है? इलेक्ट्रॉन. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का. इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस में सिर्फ ऐसा 2 लाइन लिखा है. वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल apparatus लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर दिस पर्पस वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी. तो फिर ये सिर्फ आपको एक जनरल रफ आइडिया देने के लिए, क्योंकि आगे जाके इंजीनियरिंग में अगर गए तो ये चीजें लगने ही वाली है. तो इसलिए सिर्फ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह पे यूज होता है इलेक्ट्रॉन, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है. इलेक्ट्रॉन यूज करना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चाहिए. जैसे गन में से बुलेट निकलता है ना, गन में से क्या निकलता है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन नाम की चीज है, तो कौन निकलेगा यहाँ से? तो इलेक्ट्रॉन गन विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है क्या? होता है. यस. कौन सा चार्ज होता है? तो अगर 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को साथ में रख दिया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? तो आप देख रहे हो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. रिपेल करने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग. क्योंकि रिपेल करेंगे. जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, हेंस दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, हेंस यू विल सी ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ये क्या है? डाइवर्जिंग बीम है. क्या है ये? डाइवर्जिंग बीम. अब इस डाइवर्जिंग बीम को कॉन्वर्ज करने के लिए, और एक चीज, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका स्पीड बढ़ाना पड़ता है.
इसका स्पीड भी बढ़ाना है और इसको कॉन्वर्ज भी करना है। कॉन्वर्ज करना मतलब डाइवर्ज हो रहे हो, मैं भी बोलता हूँ बहुत बार पढ़ाते वक्त, फोकस नहीं है, डाइवर्ज हो रहे हो, फोकस करो, मतलब क्या करो, सारा का सारा ध्यान एक जगह पे लाओ। तो देखो ये जो डाइवर्ज हो रहा था, इन सबको क्या कर दिया हमने, कॉन्वर्ज, राइट। इसको बोलते हैं कॉलीमेट करना, क्या करना, कॉलीमेट। तो ये जो एनोड है ये काम क्या कर रहा है, कॉलीमेट करना। तो इसको हम बोलते हैं कॉलीमेटर, क्या बोलते हैं इसको, कॉलीमेटर, राइट, करेक्ट। तो एनोड दो काम करता है, एक तो सबसे पहले डायवर्जिंग को क्या करता है, कॉन्वर्ज, और उसके बाद ये मैग्नेटिक लेंस और एनोड मिलके क्या करते हैं, कॉलीमेट। गुड। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी लेंस होता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वहां लाइट है, यहाँ पे लाइट है कि इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे लेंस नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे नए टाइप का लेंस है, कौन सा लेंस है, मैग्नेटिक लेंस, बराबर। इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद जिस सैंपल को हमको स्टडी करना है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली उस सैंपल के ऊपर हम डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे सैंपल के ऊपर, उसमें से रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे, क्या होके बाहर आएंगे, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे, तो हमने दो डिटेक्टर लगा के रखे हैं, एक है ये डिटेक्टर और एक है यहाँ पे डिटेक्टर। इसको बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। बैक स्कैटर्ड क्यों, मैं गया 180 का टर्न मार के वापस आ गया, इसको फिजिक्स में बोलते हैं बैक स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं इसको। तो देखो इलेक्ट्रॉन आए, आए इलेक्ट्रॉन, यस, और वापस से टर्न मार के कहाँ गए, ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, बैक स्कैटरिंग। देखो दिख भी रहा है, ये एरो हेड नीचे दिख रहे हैं, अंदर के 3 और बाहर के 2 बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन गए सैंपल के अंदर और वापस आ गए उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, बैक स्कैटर। तो ये जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और जो बैक स्कैटर नहीं होंगे, यहाँ वहां जाएंगे, उनको भी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो होता क्या है, इन शॉर्ट ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इलेक्ट्रॉन गन से, वो डाइवर्जिंग होते हैं, उनको कॉन्वर्ज करने के लिए एनोड यूज होता है। एक्चुअली एनोड के 2 काम है, एक तो सबसे पहला काम है एक्सिलरेट करना, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव, सुना है ना, एनोड इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। तो ये जो डाइवर्जिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है, एनोड। फिर इसको फोकस करने के लिए, डाइवर्जिंग को कॉन्वर्ट करने के लिए कौन यूज होता है, मैग्नेटिक लेंस। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके हिट करते हैं, स्पेसिमेन मतलब सैंपल, और सैंपल से जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके आए, उसको कौन डिटेक्ट करता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको एक डायग्राम बना के दे देता है कि इस स्पेसिमेन के अंदर ये एटम यहाँ है, वो एटम वहां है, तो पूरा का पूरा आपको एक पिक्चर बना के देगा वो। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिनको ये कुछ भी नहीं समझा होगा, डोंट वरी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिर्फ मेंशन था तो आई थॉट कि चलो बता देते हैं कि ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, गुड। सो दैट्स द एंड फॉर टुडे।